हेमगिरी गांव में रहने वाले धर्मदास का बेटा था वीरदास। वीरदास का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो सारा दिन गांव में इधर उधर फालतू घूमकर ही गुजार देता। उसकी दोस्ती गांव के कुछ नाकारा लड़कों से हो चुकी थी। खेती का काम हो या घर का, वो अपने पिता की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। धन को तो वो पानी की तरह खर्च कर देता। घर से अगर पैसे ना मिले तो बाहर के लोगों से कर्ज ले लेता। एक दिन ऐसा भी आ गया कि सारे के सारे ऋणदाता धर्मदास के घर पहुंच गए और वीरदास ने जो पैसे उधार ले रखे थे उन्हें वापस करने की बात करने लगे। उनकी बातें सुनकर पिता बहुत ही चिंतित हो उठे, परंतु उन्हें कर्जा वापस ना करने की बात करते हुए पिता ने कहा कि आज से उनके बेटे वीरदास का इस घर से कोई भी संबंध नहीं है। हो सके तो आप लोग इसी से कर्ज वसूल कर लीजिए, नहीं तो पंचायत में इसकी शिकायत कर दो। तब ऋण देने वालों ने बड़े ही कड़े स्वर में कहा कि अगर 2 दिन के अंदर वीरदास ने हमारा कर्ज नहीं लौटाया तो इसे पंचायत में सजा दिलवाएंगे। और वो लोग चेतावनी देकर चले गए। अब कोई चारा ना देख वीरदास ने अपने पिता से कहा कि आप मेरा कर्ज चुका दीजिए और मुझे बचा लीजिए। आगे से मैं मेहनत करूंगा और धन कमाकर आपका कर्ज भी उतार दूंगा। पिता ने कहा ठीक है, परंतु तुम इसी पल ये घर छोड़ दो और कमाना शुरू कर दो। तुम जितना भी कमाओगे उसका 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। वीरदास ने बड़ी ही दीनता भरी नजरों से पिता को देखा। उसे उम्मीद थी कि पिता कुछ नरम पड़ जाएंगे और उसकी मदद करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पिता को लगा कि बेटे को सही रास्ते पर लाना है तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। बात बनती ना देख वीरदास घर से चला गया और अपने एक दोस्त से मिला। उसने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई। तब उसके दोस्त सुगोप ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कमानी है तो सबसे आसान तरीका बस एक ही है और वो है चोरी का। हम दोनों सेठ रमाकांत के घर चोरी कर सकते हैं। मैं उसके घर के सारे राज जानता हूँ। बहुत दिनों से मेरी उस पर नज़र भी है। तुम्हें मंजूर हो तो आज रात को ही हम उसके घर में चोरी कर लेते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है हमें बड़ी रकम भी मिल जाए, तो तुम कल ही अपना कर्ज चुका सकते हो। वीरदास ने ना कहते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पिता पहले ही मुझे बुरा और बिगड़ा हुआ लड़का मानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं मेहनत करूंगा और कमाऊंगा। हाँ, अगर कोई नौकरी मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। वीरदास की इस बात पर उसका मित्र सुगोप हंसते हुए कहता है कि दिन भर मेहनत करके भी कमाओगे तो 4-5 आने से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। मेरी बात मानो, आज रात तुम गांव के मंदिर के बरामदे में ही ठहर जाओ। पुजारी जो प्रसाद देंगे उसे खाकर अपना पेट भर लेना। मैं आधी रात के समय आऊँगा और हम दोनों मिलकर चोरी करने चलेंगे। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उसने आगे कहा, अगर तुम्हें ये काम अच्छा लगे तो आगे और भी चोरियां कर लेना। अगर अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी चोरी है। वीरदास ने कुछ डरते हुए कहा, अगर हम पकड़े गए तो? इस पर सुगोप ने कहा, पकड़े जाएंगे तो ज़रूर ही हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन ये समझ लेना कि 2 दिन में अगर तुमने अपना कर्ज वापस नहीं किया तो वैसे भी तुम्हें पंचायत में सज़ा मिलने ही वाली है। सज़ा तो तुम्हें दोनों ही परिस्थितियों में मिलेगी। वैसे तुम चिंता ना करो, मैं इससे पहले भी 3 बार चोरी कर चुका हूँ और कभी पकड़ा नहीं गया। मेरी बात मानो और तैयार रहना। ये कहते हुए सुगोप वहाँ से चला गया। सुगोप की सलाह वीरदास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब तक उसने कई गलतियाँ की थी। उसने सोचा
कि अब वो कोई और गलती नहीं करेगा। शाम होते होते वीरदास कुछ निराश सा हो गया। उसे सुगोप की बातें याद आ रही थी। वो सीधे मंदिर के लिए चल पड़ा। वीरदास मंदिर के आंगन में पहुंच गया और पुजारी का दिया हुआ प्रसाद खाकर उसने पेट भर लिया। शाम की आरती के बाद पुजारी जगन्नाथ लोगों को गीता का उपदेश समझाने लगे। वो कहने लगे, अपने आप को बड़ा समझना गलत है, ये अहंकार है। अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई हो उस पर हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो करता है और जो करवाता है वो हम सब में बसे भगवान ही करवाते हैं। ये सारी सृष्टि उन्हीं के इशारे पर चलती है। वीरदास बाहर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। ये सब बातें वीरदास के दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठ गई। वो सोचने लगा, भगवान ने सुगोप के रूप में मुझे चोरी करने के लिए ही प्रोत्साहित किया है। अगर मैं चोरी करूँगा तो वो मेरी गलती नहीं बल्कि भगवान की होगी। इसीलिए मैं सुगोप के साथ चोरी करने जरूर जाऊंगा। आधी रात के समय सुगोप मंदिर के आंगन में वीरदास के पास आया। दोनों मिलकर सेठ रमाकांत के घर चोरी करने पहुंच गए। सुगोप ने सोए हुए सेठ रमाकांत के तकिए के नीचे से चाबियां निकाली और अलमारी खोली। उसमें गहने, हीरे, जवाहरात पड़े थे। अभी वो सारा सामान उठाने ही वाले थे कि उसी समय सुगोप छींक पड़ा। उससे छींक रोकी ही नहीं गई। छींकने की आवाज़ सुनकर रमाकांत चौंक कर उठ बैठा। उन दोनों को देखते ही वो चिल्लाने लगा, चोर चोर। सेठ की आवाज़ सुनते ही घर के लोग और पहरेदार वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों दोस्तों को पकड़ लिया। सब ने मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई की। तब सुगोप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें छोड़ दीजिए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी। हम दोनों अच्छे घरों के लड़के हैं। सेठ रमाकांत को जब लगा कि दोनों लड़के गांव के ही हैं तो वो थोड़ा नरम पड़ गए। उसने कहा, ऐसे बड़े घरों में जन्म लेकर तुम इतनी गिरी हुई हरकत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर सुगोप ने तो शर्म से सिर झुका लिया, परंतु वीरदास पूरे अहंकार के साथ खड़ा था। वो बोला कि मुझे तो अपनी गलती का एहसास हुआ था और मैंने चोरी ना करने का फैसला भी लिया, परंतु जगन्नाथ पंडित के गीता पाठ को सुनने के बाद मैंने मान लिया कि मैं जो भी करूँगा वो भगवान का ही आदेश होगा। इसीलिए मैं चोरी करने को तैयार हो गया और सबके हाथों मेरी बुरी तरह से पिटाई भी हो गई। असल में गलती तो भगवान की है, तो सज़ा भी भगवान को ही मिलनी चाहिए, या फिर सज़ा जगन्नाथ पंडित को भुगतनी चाहिए, परंतु सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। इसका उत्तर तो जगन्नाथ को देना ही होगा। उस समय सब लोग उसकी बातें सुनकर चुप रहे, परंतु अगली ही सुबह सुगोप और वीरदास के घर वालों को बुलाया गया। साथ ही साथ पंडित जगन्नाथ को भी खबर भेजकर बुला लिया गया। जब वे सब आए तो उन्हें सारी बात बताई गई। तब जगन्नाथ ने कहा, गीता का सार बड़ा ही गहरा है, उसे ठीक से समझना जरूरी है। सही अर्थ ना लगाने पर बुरा ही होगा। तब सेठ रमाकांत ने कहा, आपने कहा जो करता है और जो कराता है वो हम सब में बसा भगवान ही है। क्या ये बात नादान लड़कों को गुमराह नहीं करेगी? ये सुनकर जगन्नाथ ने कहा, मैंने जब कहा था कि भगवान हम सब में ही है तो वीरदास ने ये बात मान ली। उसे जब सुगोप ने चोरी करने के लिए कहा तो वो समझा कि भगवान ने उससे ये कहलवाया है। अब वो चोरी करके पकड़े जाने के बाद कह रहा है कि ये भगवान का दोष है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर आप लोग जब उसे पीट रहे थे तो उसका ये समझना कि ये चोटें
वो खुद खा रहा है, ये अज्ञानता है। पंडित जगन्नाथ ने आगे कहा, वीरदास चाहता है कि भगवान को इसकी सजा मिले, तो असल में भगवान इसकी सजा भुगत ही चुके हैं। सच कहा जाए तो आप लोगों ने नहीं पीटा, बल्कि आपके रूप में भगवान ने पिटाई की है। मतलब ये हुआ कि भगवान से जो गलती हुई उसके लिए भगवान ने खुद को ही सजा दी है। अब क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो उस सजा को हमें भी बर्दाश्त करना होगा। जगन्नाथ फिर से बोले, मनुष्य का यही स्वभाव है, वो जो अच्छा करता है उसका श्रेय खुद को देता है, परंतु जो बुरे कर्म करता है उसका कारण वो भगवान को या किस्मत को या फिर दूसरों को बताता है। ऐसे लोग ही अर्थ का अनर्थ निकालकर पूरे समाज का नुकसान करते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हर मनुष्य में ही भगवान का वास है, तो ये अज्ञानतापूर्ण हरकतें और पाप कर्म हम करेंगे ही नहीं। जगन्नाथ की बातें सुनकर और समझकर सब लोगों की अज्ञानता दूर हुई। वीरदास उसी समय जगन्नाथ से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उसके पिता भी समझ गए कि अब उनके बेटे में परिवर्तन आ गया है और वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुका है। वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर चले गए और उन्होंने उसका सारा कर्ज खुद चुका दिया। इसके बाद वीरदास ही नहीं बल्कि उसका दोस्त सुगोप भी अब सही रास्ते पर चलने लगा। कहानी शुरू होती है अनंतपुर के राजा इंद्रसेन से। राजा इंद्रसेन को एक शिकारी ने 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए। दोनों बाज बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। इससे पहले कभी राजा ने इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उन बाज के बच्चों की देखभाल के लिए एक बहुत ही अनुभवी आदमी को रखा। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने अपने पालतू बाजों को देखने का मन बनाया और वो उस जगह पहुंचे जहां पर उन्हें पाला जा रहा था। राजा को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि वो बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाज की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। बाजों के रखवाले ने ऐसा ही किया। इशारा समझते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ही ऊपर उड़ा, फिर वापस उस डाल पर बैठ गया जिस पर से वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने बाजों के रखवाले से सवाल किया, क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा, ऐसा क्यों है? रखवाले ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही ये दिक्कत है, वो उस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज बहुत ही प्यारे थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी आदमी उस बाज को ऊंचाई तक उड़ाने में कामयाब होगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से बढ़कर एक कई लोग जो पक्षियों की अच्छी जानकारी रखते थे, वो आते और बाज को उड़ाने की कोशिश करते, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन राजा को खबर मिली कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। राजा उन्हें देखने पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा ने तुरंत उस आदमी से मिलना चाहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया। अगले दिन उस आदमी को महल में पेश किया गया।
राजा ने जब उसे देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो आदमी एक साधारण सा किसान था। राजा ने खुश होकर किसान को बहुत सी सोने की मुद्राएं दी। इसके बाद राजा ने किसान से कहा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, बस तुम मुझे इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान और जानकार लोग नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने जवाब दिया, मालिक, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का वो बाज आदी हो चुका था। अब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। ठीक इसी तरह इंसान भी अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। हम सब के अंदर भी कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी बन जाते हैं कि अपनी काबिलियत को भी भूल जाते हैं। हम अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। कहीं उस बाज की तरह हमें भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर बैठने के हम आदी हो चुके हैं। धन्यवाद। प्रीतमपुर गांव में रहने वाला गचकू कुम्हार मिट्टी के बेहतरीन बर्तन बनाता था। गचकू के बनाए बर्तन आसपास के 20 गांव तक बिकते थे। गचकू अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से जिंदगी बसर कर रहा था। गचकू कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को बाजार में बेचने के लिए ले जाता। इस काम के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। गचकू के पास ये गधा पिछले कई सालों से था, लेकिन गधा अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो गधा गचकू के काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाता था। गचकू के बर्तनों की गाड़ी खींचने के बाद वो गधा बहुत थक जाता और हांफने लगता। गचकू की पत्नी ने गचकू से कई बार कहा कि आप इस बूढ़े गधे को कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। ये हमारे ऊपर एक बोझ ही है और एक नया जवान गधा खरीद लो। कुम्हार अपने गधे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अक्सर ही अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर देता था। कुम्हार के घर के आंगन में एक कुआं था जो सूखा हुआ था। एक रात की बात है, गचकू और उसकी पत्नी आराम से सो रहे थे। तभी गचकू को अपने गधे की आवाज जोर जोर से सुनाई दी। गचकू झटपट बाहर की तरफ भागा। रात के अंधेरे में गचकू गधे की आवाज वाली दिशा में बढ़ने लगा, पर उसे पता चला कि उसका प्यारा गधा घर के आंगन में बने सूखे कुएं में गिर गया है। कुम्हार ने अपनी पत्नी को उठाया और उसे सारी बात बताई और गधे को कुएं से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा। लेकिन कुम्हार की पत्नी ने कहा, तुम गधे को बाहर निकालने की बेवकूफ़ी भरी बात मत करो। वो गधा बूढ़ा हो चुका है और वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि अच्छा मौका है। तुम कुएं को रात रात में ही मिट्टी से भर दो। गधे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर गधा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। पत्नी के दबाव में आकर गचकू ना चाहते हुए भी कुएं में मिट्टी भरने को राजी हो गया। दोनों पति पत्नी फावड़ा लेकर कुएं में मिट्टी भरने के काम में लग गए। रात के अंधेरे में वो दोनों इस काम में पूरी तेजी से लग गए। जैसे जैसे वो कुएं में मिट्टी डालने लगे, गधे को समझ में आ गया कि उसका मालिक उसे जिंदा ही दफन करके उससे छुटकारा पाना चाहता है। गधा और जोर जोर से रोने लगा। पति पत्नी भी
उतनी तेजी से मिट्टी कुएं में डालने लगे। तभी अचानक वो गधा एकदम शांत हो गया। गचकू को लगा कि गधा बस अब मर ही गया समझो। कुछ देर बाद गचकू ने अपने गधे को आखिरी बार देखने के लिए कुएं में झांका तो वो हैरान रह गया। उसने देखा वो गधा अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी के साथ अजीब हरकत कर रहा था। अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी को वो गधा हिला हिलाकर नीचे गिरा देता और एक कदम बढ़ाकर ऊपर चढ़ जाता था। जैसे जैसे गचकू और उसकी पत्नी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे ही वो हिल हिल कर मिट्टी को गिरा देता और ऊपर चढ़ जाता। जल्द ही वो गधा कुएं के ऊपर तक पहुंच गया। कूदकर बाहर भाग गया। कुम्हार और उसकी पत्नी बस हैरानी से देखते ही रह गए। गचकू के गधे की तरह ही कई बार हम इंसानों के साथ भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम पर भी मिट्टी फेंकी जाती है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें पैदा करने वालों की भी कमी नहीं होती। वो हर वो काम करेंगे जिससे आपका हौसला टूट जाए, परंतु ये आप पर निर्भर है कि आप हार मानकर कुएं में ही पड़े रहोगे या हिल हिल कर हर तरह की गंदगी गिरा देंगे और उसकी सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे।